प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज के हमारे अध्ययन का विषय है अमेरिका में संघीय कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति। यानी हम इस कक्षा में अमेरिका की संघीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति यानी वहाँ की कार्यपालिका जो संघीय कार्यपालिका है, संपूर्ण देश के लिए काम देखने वाली कार्यपालिका है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले हम दो तीन बातें और कर लेते हैं। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर देखें तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती हैं। वहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले इस कक्षा में हम देखते हैं राष्ट्रपति पद का वर्णन। अगर हम देखें तो अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संविधान में कोई ज़्यादा वर्णन नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, क्योंकि अमेरिका के संविधान सबसे संक्षिप्त संविधानों में से एक है। बहुत ही कम अनुच्छेद हैं, बहुत ही कम शब्द हैं, बहुत ही कम व्याख्या हैं, सिर्फ न्यायपालिका पे छोड़ दिया गया है। और जैसे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति बनते गए वैसे वैसे राष्ट्रपति पद की शक्तियाँ बढ़ती गई, उनका विस्तार होता गया और आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली पद के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा जाता है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या हो। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में कहा गया है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वो इन योग्यताओं को पूरा करता हो। वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। कैसा नागरिक हो? जन्मजात हो, यानी जन्म से ही उसने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। कोई बाहर से आकर के अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। दूसरी योग्यता ये है कि जन्मजात नागरिक की आयु कम से कम 35 वर्ष की हो गई हो। तीसरी योग्यता ये है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। यानी जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और अपने जीवन के कम से कम 14 वर्ष उसने अमेरिका में निवास किया हो। ये नहीं है कि वो 5-4 साल रहा है, जन्म तो अमेरिका में हुआ है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन वो अमेरिका से बाहर रह रहा है, तो भी वह व्यक्ति अगर 14 वर्ष तक कम से कम अमेरिका में नहीं रहा है तो वो व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए ये 3 योग्यताएं जरूरी हैं। पहला, वो जन्मजात अमेरिका का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। और तीसरी योग्यता यह है कि वो कम से कम अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में बिताए हों। लगातार कोई जरूरी नहीं है, चाहे उसने अलग अलग समय में 14 वर्ष अमेरिका में रहा हो, लेकिन कुल योग है वो 14 वर्ष आना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति की वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का निर्धारण समय समय पर वहाँ की व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस जो निर्धारित करेगी वही वेतन भत्ते राष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों और सुविधाओं में कार्यकाल के दौरान परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है और वो राष्ट्रपति मान लो बना हुआ है, उस 4 साल की अवधि में न तो वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है न बढ़ोतरी की जा सकती है। कांग्रेस जो भी वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करेगी वो जब कोई चुनाव के बाद नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा उस पर लागू होंगी, विद्यमान समय में लागू नहीं रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन है $4 लाख वार्षिक और उस $4 लाख वार्षिक पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति को कर देना होगा, टैक्स से छूट नहीं है।
सामान्य खर्च कोष के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति को $50,000 प्रति वर्ष मिलेंगे, इस पर भी उसको कर देना होगा। यात्रा व्यय के लिए राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष $1,00,000 की राशि मिलेगी और रहने के लिए आवास के रूप में राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस अलॉट किया जाएगा और व्हाइट हाउस के जो खर्चे होंगे उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त उन्मुक्तियां, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को किन किन बातों से स्वतंत्रता है, कौन कौन सी बातें से उनको अलग रखा गया है। अमेरिका में परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी किसी व्यक्ति ने अमेरिका के राष्ट्रपति पर अपराध का आरोप लगा दिया और उसको शक के आधार पर किसी भी तरीके से राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस बात से उनको स्वतंत्र रखा गया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी दृष्टि से परमादेश या आदेश जारी नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता, इससे भी उन्हें स्वतंत्र रखा गया है। आगे है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 वर्ष होगा। पुनर्निर्वाचन या दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष हो सकता है विशेष परिस्थितियों में ही। सामान्यतः अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। 22वें संविधान संशोधन के अनुसार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में अधिकतम 2 कार्यकाल निर्वाचित होकर के और विशेष परिस्थितियों या युद्ध काल या राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण कर लिया जाए, उन परिस्थितियों को छोड़ करके तो 8 वर्ष और विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष तक अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर रहा जा सकता है। तो आज इस कक्षा में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके वेतन भत्ते, उनको प्राप्त सुविधाओं, उनको प्राप्त उन्मुक्तियों और कार्यकाल के बारे में चर्चा की। अगली कक्षा में हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गतिविधियां तीव्रता से जारी हैं। धन्यवाद।